अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज आप मुझे देख रहे हैं किचन में और मैं क्या बनाने जा रही हूँ आपके लिए मज़े मज़े के यमी यमी से शाइनिंग बॉल्स। और वो शाइनिंग बॉल्स यानी कि मलाई कोफ्ते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए 2 मीडियम साइज़ प्याज चॉप्ड हुआ हुआ, ठीक है, एक गड्डी धनिया की जो कि मैंने धोकर अच्छे से वॉश करके जो है यानी कि चॉप कर ली है, एक चम्मच जो है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च जो कि कुछ लाल भी हो चुकी थी, पतली पतली लंबी लंबी सी बारीक बारीक सी 3-4 वो भी चॉप्ड कर ली गई हैं। और आधा किलो बोनलेस चिकन, उसे भी मैंने वॉश करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम चॉपर में डालेंगे कुछ चीज़ों को, उनको अच्छे से फाइनली मिंस्ड करेंगे, ठीक है। चॉपर अगर आपके पास है तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। जो मैंने प्याज रफली चॉप करके रखा हुआ था, ठीक है, 2 मीडियम प्याज थे जिनको मैंने रफली चॉप करके रखा था, और साथ ही हरी मिर्च भी, और साथ ही हम धनिया भी इसमें डालेंगे, ठीक है। धनिया की गड्डी जो हमने साफ़ करके रखी थी वो भी हमने इसमें डाली, और अब हम इस चॉपर को चला देंगे, ठीक है। चॉपर से ये होगा कि ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड हो जाएगा, बहुत फाइनली मिंस्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा कि जो बोनलेस चिकन था उसकी भी साबुत बोटियाँ हम इसमें डालेंगे, और हमें भाग भाग के बाज़ार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कीमे के लिए, ठीक है। हम उन बोटियों के जो हैं हम इसमें चॉपर में डालेंगे और बहुत उम्दा तरीके से जो है ये सब यकजा होकर बाहर निकल आएगा, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने चॉपर को चला दिया है, ठीक है। इसे मैंने नंबर 1 पर चलाया है। इसका आपको पता है डिफरेंट नंबर्स आगे मेंशन होते हैं, जिस नंबर पर आप कंफर्टेबल हैं, आप समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट है, उस नंबर पर आप इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने चॉपर को नंबर 1 पर सेट किया, ठीक है, और इसको मैंने जो है वो चला दिया है, ठीक है। बहुत उम्दा तरीके से बहुत अच्छे से वो सारा फाइनली जो है मिक्स हो रहा है। और साथ ही अब मैंने जो बोनलेस चिकन था, आधा किलो बोनलेस चिकन मैंने लिया था, ठीक है, और उसको भी मैंने में डाल दिया है। 1 चम्मच जो है 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही 1 टेबलस्पून जो है इसमें नमक डालूंगी। और आप ये अपने हस्बे ज़ायका भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ कम खाने के आदी होते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह का भी इशू होता है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने डालना है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे, और दोबारा से चॉपर बंद करके जो है इसको चला लेंगे। और ये बहुत ही आसानी से, जल्दी से और घर में मज़े मज़े के यमी यमी से तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी फीस पर यानी किसी भी दावत पर इनका एहतमाम करें तो यकीनन दाद तहसीन मिलेगी। और ये आप देखिए कितने अच्छे से जो है यकजा हो चुका है, बहुत अच्छे से इसकी सारी की जो है मिंसिंग हुई है, ब्लेंडिंग हुई है। और ये मैंने चॉपर में किया है, ब्लेंडर में नहीं किया, ठीक है। चॉपर में मैंने बोटियाँ और वो सब कुछ वो डाला था, और बहुत अच्छे से ये सारा कुछ हो गया। इसको मैंने निकाल लिया है। और अब आप देखिएगा कैसे हाथों की मदद से और ऑयलिंग करके, नहीं, हल्का हल्का, वही तेल जब खाने में इस्तेमाल करते हैं, आपने हल्का सा हाथों को डिप किया, ठीक है, और हाथों की मदद से ही आपने कोफ्ते जो हैं वो बनाने हैं, गोल गोल छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। और आप देखिए कि कितने प्यारे ये बन रहे हैं। आज तक तो वैसे कोफ्ते मैंने तिकोने या चौकोर इस शेप में नहीं देखे, गोल ही देखे हैं, और मेरा ख्याल है कोफ्ते गोल ही होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी और शेप में या किसी और अंदाज में आपको पता है तो ज़रूर बनाइए और ज़रूर दिखाइए, ठीक है। आई विल ट्राई दैट। और अभी आप देखिएगा कि आपके सामने कितने प्यारे प्यारे से तकरीबन 16-17 जो हैं ये कोफ्ते आपके सामने तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, और किस कदर ये शाइन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनका नाम शाइनी चिकन बॉल्स रख दिया है। तो शाइनी चिकन बॉल्स या मलाई कोफ्ते, और दोनों ही मेरा ख्याल है परफेक्ट नेम है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप एक पैन लीजिए, ठीक है, और पैन में आधी प्याली ऑयल डाल दीजिए, ठीक है। अब इस ऑयल में हमने क्या करना है, हमने ये जो कोफ्ते बना कर रखे हैं इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नया नया किचन संभाला है उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं उसमें आप स्टील का चम्मच वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उनका रंग ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप लकड़ी के चम्मच, ठीक है, जो मिलते हैं पकाने के लिए, कुकिंग के लिए, या इसके साथ ही नॉन स्टिक के साथ ही जो दिए जाते हैं, ठीक है, वो वाले चम्मच आप इस्तेमाल करें, ठीक है।
तो अब हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे, जितने भी हमने 16-17 बनाए थे कोफ्ते, ठीक है। और देखिए सबका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट एक जैसा है, ठीक है, बहुत अच्छे से बने हुए हैं और आप देखिएगा कि बेहद मज़ेदार होंगे। और ये शर्तिया मैं आपको कह रही हूँ, अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो आप जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरी रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, आपको पसंद नहीं आई और वो अच्छे से नहीं बनी है, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी है उसके बाद कि आप चाहें तो मुझे अनफॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं आते तो, ठीक है। तो आप बना कर देखिएगा, अगर ये जायकादार ना हुए, ठीक है, आपने चटखारे ना लिए तो उंगलियां कटवा दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ये थोड़ी कह रही हूँ मैं, उंगलियां नहीं कटवाइएगा, दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। तो हम इन्हें शैलो फ्राई कर चुके हैं। अब दोबारा से हमने ऑयल जो है वो डाला है पैन में। अब हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अब हमें ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी के लिए ये एक 2 मीडियम साइज्ड प्याज मैंने दोबारा से लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया, फाइनली मिन्स्ड हुए में ये, ठीक है। और इसको मैंने डाल लिया है इसमें ऑयल में, ठीक है। साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डालूँगी, ठीक है। इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। टमाटर 2 अदद टमाटर जो है इसमें डाल के, क्योंकि आप अनियन जितना लेंगे, ठीक है, अगर आप 2 या 3 अनियन लेते हैं तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाती है, ठीक है। और इसमें जो है हल्दी, ठीक है, 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें नमक, ठीक है, लाल मिर्च, ठीक है, साबुत ज़ीरा, ठीक है, ये सब मैंने इसको डालकर तो इसको अच्छे से जो है मैं भून रही हूँ। मसाला जो है वो तैयार कर रही हूँ, ग्रेवी इसकी अच्छे से जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का हमने इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मसाले जो हैं बीच में वो नहीं डाले। अभी इसमें 1 प्याली दही, यानी 1 पाव के करीब जो दही था वो मैंने इसमें उंडेल दिया है, ठीक है। और अब दही इसमें अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और अपना पानी जो है वो छोड़ देगा। आप देखिएगा कितना अच्छे से जो है वैसी ग्रेवी जो है वो तैयार हो रही है, ठीक है। इसमें हमने जो है धनिया पाउडर जो है उसका इस्तेमाल भी किया मसाले बनाते वक्त। और आखिर में जो है इसमें आप गरम मसाला पाउडर जो है वो भी, उसका भी ऊपर छिड़काव करें तो उससे भी खानों का जायका जो है वो बदल जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाता है। मसाला तैयार होने के बाद जो ग्रेवी जो हमारी तैयार हो रही थी, ठीक है, उसमें अब हमने जो अपने शैलो फ्राई किए हुए कोफ्ते थे वो बीच में डाल दिए हैं, ठीक है। और अब इसको हम जो है पकने के लिए ज़ाहिर हमने रख देना है। 1 प्याली आप जो है पानी इसमें डाल दें, 1 से 2 प्याली पानी इसमें डाल दें, ठीक है। इसको अच्छे से हिलाकर, लेकिन इतने ज़ोर से नहीं हिलाना कि वो टूट फूट जाए। और आप देखें कि ये बिल्कुल भी टूट फूट का शिकार नहीं हुए, बहुत अच्छे बैलेंस्ड बने हुए हैं, ठीक है। इसको हमने जो है आप 8 से 10 मिनट के लिए जो है इसको रख दें ढककर, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर। अभी आप ये देखिए बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। और इसमें आखिरी इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि ये मलाई कोफ्ते थे तो मलाई कहाँ है जनाब, मलाई यहाँ है। तो मलाई हमने इसके ऊपर डाल देनी है, पूरा 1 पैकेट हलीब का हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब आप इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। और मलाई डालने के बाद इसका जायका, इसका रंग जो है वो बिल्कुल ही वो बदल चुका है, ठीक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको शर्तिया ये बात कह रही हूँ कि अगर आपको ये पसंद नहीं आते, अगर आपको लगता है कि जायके में कोई कमी है तो यू कैन अनफॉलो मी, ओके। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने, क्योंकि ये चीज़ मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हुई है, मैंने ख़ुद बनाई हुई है। बेहद जो है जायकेदार लज़्ज़तदार बनते हैं, ठीक है। आप किसी भी दावत का एहतमाम करते वक्त इनको ज़रूर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं और दादो तहसीन पाएँ। अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। और डिश आउट करने के बाद आप इसको ज़ाहिर गार्निश करेंगे। अभी आप देखिए कि ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी सी जो है वो साथ निकल रही है, ठीक है। जो भी खाएगा वो दूसरी बार आपसे ज़रूर मांगेगा, ठीक है, कि एक बार और खिलाइए भाई जी। तो इसके बाद इसकी हम टॉपिंग करते हैं। टॉपिंग के लिए वही हरा धनिया, हमारा रिवायती ट्रेडिशनल हमारी जो इसकी ड्रेसिंग होती है, और हरी मिर्च के साथ आप फ्राइड अनियन भी डाल सकते हैं, लेमन भी ऊपर डेकोर कर सकते हैं। और क्योंकि ये मलाई कोफ्ते हैं तो थोड़ा सा हम मलाई से इसको बालाई से गार्निश भी कर सकते हैं। आप मलाई कहें या बालाई कहें, ठीक है। जो भी हलीब क्रीम या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे करें। नाउ इट्स टाइम टू ईट।